माय डियर स्टूडेंट, मैं चैतन्य पटेल। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, पर्ट एंड सीपीएम। पर्ट एंड सीपीएम ये जो टेक्निक है, इससे हम कोई भी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उसका टाइम और उसमें लगने वाला पैसा मिनिमाइज कर सकते हैं या उसका वेस्टेज कम हो, वो हम यहाँ पर समझेंगे कि किस तरह से ये पर्ट एंड सीपीएम की ये जो टेक्निक है ये यूज़ हो सकती है कोई भी प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करने में, जहाँ पर आपका टाइम कम से कम यूज़ हो और पैसा कम से कम यूज़ हो। पर्ट का फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक और सीपीएम का फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ मेथड। पर्ट एक्चुअली तो एक चार्ट है, एक नेटवर्क है, उससे हमें ये पता चलेगा कि कौन से फ्लो में कौन सी एक्टिविटी होगी, किसके बाद कौन सी एक्टिविटी होगी। जैसे कि नॉर्मली कोई भी प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर हमें ये पता होगा कि लॉजिकली ये एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद ही ये हो सकती है। तो उसको समझने के लिए हम एक पहले तो एग्जाम्पल लेते हैं जो टेक्स्ट बुक का ही है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, जहाँ पर हमें एक्टिविटीज़ बता दी गई है और उसके ऊपर से पर्ट चार्ट ड्रॉ करना है। तो देखिए एक्टिविटी क्या है, ABCDE तक की एक्टिविटी बना कर दे रखी है। अब ए एक्टिविटी क्या है, तो सबसे पहले आप चेयर प्रिपेयर करने से पहले कौन सी टाइप की चेयर प्रिपेयर करनी है उसका डिज़ाइन प्रिपेयर करोगे। तो ये बात लॉजिकली है कि हाँ पहले डिज़ाइन प्रिपेयर करनी पड़ेगी, उसके बाद क्या कर सकते हो, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो BCD 3 में से कोई भी एक वर्क। देखिए यहाँ पर सीक्वेंस नहीं बताई, पर लॉजिकली हम समझ सकते हैं कि अब पार्ट्स मैंने ड्रॉ कर लिए, उसका डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया, तो अब पार्ट्स मैं कोई भी बना सकता हूँ, जैसे कि चेयर का बैक साइड, चेयर के लेग्स या चेयर की आप सीट समझ लो। वो तीनों चीज़ें मैं कभी भी बना सकता हूँ, पर डिज़ाइन बनाने के बाद यानी ए कंप्लीट हो गया, मान लीजिए कि हमने ए कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद मैं बी स्टार्ट कर सकता हूँ, ए के बाद मैं सी भी स्टार्ट कर सकता था, ए के बाद मैं डी भी कर सकता था। यानी समझिए कि ए एक्टिविटी पहले तो होनी चाहिए कंप्लीट। अब ए एक्टिविटी स्टार्ट होगी, वहाँ पर एक इवेंट को नंबर 1 दिया जाएगा, तो एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पर आपको नंबर 1 देना है। जो भी सबसे पहली एक्टिविटी है उसका स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ पर आपको नंबर 1 देना है, और एक्टिविटी जो आपकी पहली है वो ख़त्म हो रही है, वहाँ पर आपको नंबर 2 देना है। इस तरह से समझेंगे। और ये नेटवर्क प्रिपेयर करने के जो रूल्स है वो आप पढ़ लीजिएगा, टेक्स्ट बुक में है, टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग में ही दे रखे हैं रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ नेटवर्क, पर मैं सब में साथ साथ में आपको थोड़े बहुत बताते रहूंगा। जैसे कि नेटवर्क प्रिपेयर करने का सबसे मेन आपको रूल याद रखना है कि लेफ्ट से राइट साइड आपको नेटवर्क प्रिपेयर करना है, और जो एरो इंडिकेट हम कर रहे हैं वो एक्टिविटी को शो कर रहे हैं, और वो एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट वो एक इवेंट है और एंड पॉइंट वो भी एक इवेंट है, यानी 1 और 2 इवेंट है। अब यहाँ उसकी सीक्वेंस बनी, एक ही सीक्वेंस बनेगी 1 to 2, यानी 1 इज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड 2 इज अ एंड पॉइंट ऑफ एक्टिविटी ए। अब एक्टिविटी ए में कितना टाइम चला गया, 2 आवर्स, तो हम यहाँ पर इस तरह से 2 आवर्स लिखेंगे। तो याद रखिए हमेशा आपको लेफ्ट से राइट साइड का आपको नेटवर्क ड्रॉ करना है, और नेटवर्क में कभी भी लूप नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्टिविटी रिपीट नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर कोई भी साइकिल नहीं क्रिएट होगी। ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत आपको याद रखनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यूनिक स्टार्ट होना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी जो स्टार्ट हो रही है, सबसे पहली जो आप एक्टिविटी कह रहे हो वही सबसे पहली होनी चाहिए, उससे आगे कोई और एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। लाइक दिस कि यहाँ पर ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता कि ये कोई एक्टिविटी है जो यहाँ से भी स्टार्ट हो रही है और यहाँ से भी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर ये एंड हो रही है। तो स्टार्टिंग कभी 2 नहीं हो सकते, स्टार्टिंग में एक ही इवेंट हो सकती है, वो याद रखिए। और इसी तरह एंड में भी एक ही इवेंट होनी चाहिए, एंड पॉइंट एक जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर एंड हो रहा है 6 नंबर पे और ये एंड हो रहा है 7th नंबर पे, यानी 6 नंबर एंड पॉइंट है और 7th भी एंड पॉइंट है, और बस उसके आगे अब कोई फ्लो नहीं है, कोई नेटवर्क आगे नहीं जा रहा है। तो 2 एंड नहीं हो सकते, कोई भी एक ही एंड होना चाहिए और एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ये बात याद रखना। और हम जो एरो यहाँ पर बना रहे उसकी लेंथ कभी भी टाइम को
इंडिकेट नहीं कर रही है कि यहाँ पर जितना बड़ा एरो प्रिपेयर किया उतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं है मीनिंग। वो हमें अपनी इजीनेस के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए हम एरो की लेंथ बड़ा कम कर सकते हैं और कोई भी डायरेक्शन में हम बता सकते हैं। पर याद रहे लेफ्ट टू राइट बताना है, आप अपवर्ड डाउनवर्ड यूज कर सकते हो पर लेफ्ट टू राइट आपको प्रिपेयर करना है। तो अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं वो बात पे वापस आइए कि ए नाम की जो एक्टिविटी है वो क्या है, प्रिपेयरिंग स्केच ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स। यानी स्केच प्रिपेयर करने की एक्टिविटी का इवेंट, स्टार्टिंग इवेंट है 1 नंबर और एंड इवेंट है 2। अब एक्टिविटी एंड कहां पर हुई, एक्टिविटी ए एंड कहां पर हुई, तो सेकंड नंबर पे। अब वहां से आप बी स्टार्ट कर सकते हो, सी कर सकते हो, डी कर सकते हो, तीनों कर सकते हो। क्योंकि देखिए लॉजिकली हमें ये क्वेश्चन के अंदर अभी हम सोच कर रहे हैं, पर इस तरह से आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं है टेक्स्ट बुक के अंदर जिसमें हमें लॉजिकली सीक्वेंस हमें खुद देनी पड़ेगी। सीक्वेंस हमें दे रखी होगी क्वेश्चन में, या तो फिर उसका प्रीसीडिंग एक्टिविटी दे रखा होगा कि इससे पहले कौन सी एक्टिविटी खत्म हुई है और ये एक्टिविटी उसके एंड पॉइंट से स्टार्ट होगी। यानी एक्टिविटी बी कहां से स्टार्ट होगी, तो ए के एंड पॉइंट से। ये अभी मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूं। तो एक्टिविटी बी स्टार्ट होगी ए के एंड पॉइंट से और एक्टिविटी सी स्टार्ट होगी ए के एंड पॉइंट से। तो यहां पर एंड पॉइंट देखिए 2, तो अब मुझे यहां लिखना है कि 2 नंबर से ही बी स्टार्ट हो सकता है। अब मुझे उसके लिए कोई नंबर यहां आगे बताना पड़ेगा, वो नंबर मैं यूज कर रहा हूं 3 नंबर। तो मैं यहां पर ऐसे बता दूंगा कि 2 से 3 का जो ये फ्लो है ये कौन सी एक्टिविटी का है, बी एक्टिविटी का है, और उसमें कितना टाइम लगने वाला है 6 आवर्स या 6 जो डेटा दे रखा है आप देख लीजिए, आवर्स है तो आप यहाँ पर आवर्स बोलेंगे। अगर डेटा मिनट्स में है तो आप मिनट्स यूज करोगे। यहाँ पर अभी आवर्स में दे रखा है। अब बात करिए सी कहाँ से स्टार्ट हो सकता था, तो सेम चीज, जब आप डिजाइन प्रिपेयर कर देते हो उसके बाद आप सीट बनाने का काम भी पहले कर सकते थे। लेग्स बनाने से पहले अगर आपको सीट प्रिपेयर करनी है तो सीट भी बना सकते हो। तो सी का भी स्टार्टिंग पॉइंट तो नंबर 2 है, क्योंकि नंबर 2 इज द एंड पॉइंट ऑफ एक्टिविटी ए। तो यहां पर 2 से मैं कोई नया नंबर ही हमेशा यूज करना है, ये बात याद रखिए। जो रूल्स है वो मैं अभी साथ साथ में आपको समझा रहा हूं कि यूनिक नंबर आपको यूज करना है, वही नंबर रिपीट में नहीं यूज करना है। तो 2 से 4 आप नया नंबर यूज कर सकते हो कि ये 2 से 4 वाली जो एक्टिविटी आप बता रहे हो वो कौन सी होगी, सीट प्रिपेयर करने की, और उसका यहाँ पर नंबर हमने यूज किया है 4th एंड पॉइंट नंबर 4 है, और सी एक्टिविटी जो है उसका टाइम यूज हो रहा है 4 आवर्स। चलिए उसके बाद डी की बात करें तो डी अगेन उसके आगे कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट होनी चाहिए थी, तो पहले डिजाइन बननी चाहिए थी, उसके बाद ये 3 में से कोई भी आप कर सकते थे, ऐसा मीनिंग था। तो यहाँ अगेन इसका स्टार्टिंग पॉइंट नंबर 2 ही रहेगा, एंड पॉइंट आपको नया लेना है और एंड पॉइंट नंबर मैं दे रहा हूँ 5। तो देखिए 1 to 2, 2 to 3, 2 to 4 एंड 2 to 5। यानी अब यहाँ पर मैं एक और एक्टिविटी बताऊंगा। देखिए अगर आपके पास यहाँ पर इस तरह से, तो आप बीच में बता दीजिए कि यहाँ पर आप कौन सा नंबर ले रहे हो, 5। जरूरी नहीं है आप किस तरह से लेते हो, किसी ने 3 नंबर नीचे यूज किया, 4 नंबर बीच में यूज किया, 5th ऊपर यूज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर फ्लो ये रहना चाहिए, वो याद रखिए। अब ये ए बी सी और मैं यहाँ पर डी नाम दे रहा हूँ, ये एक्टिविटी डी है जो कि सेकंड से स्टार्ट हुई और 5th पे एंड हो रही है, और इसका टाइम कितना है 2 आवर्स। तो यहां पर नीचे मैंने 2 आवर्स लिख दिया। अब देखिए इसके बाद लास्ट एक्टिविटी ई बची, वो है असेंबलिंग करना, पार्ट्स को असेंबल करना। अब लॉजिकली हम सोचे तो पार्ट्स असेंबल तभी हो सकते हैं जब ये चीजें कंप्लीट हो गई हो, यानी आपने लेग्स बना ली हो, सीट बना ली हो और उसका बैक साइड बना लिया है, तो अब असेंबल करके चेयर बन जाएगी। तो असेंबलिंग के लिए ये तीनों एक्टिविटी एंड हो गई होनी चाहिए, यानी 2nd to 3rd ये बी एक्टिविटी एंड हो गया, 2nd to 5th डी खत्म हो गया 5th पे, और 4th पे सी खत्म हो गया। यानी तीनों एक्टिविटी का जो एंड पॉइंट है वहां से एक लास्ट एक्टिविटी ई स्टार्ट होगी और उसका एंडिंग होगा। अब एंडिंग तो मुझे 6 नंबर पे करना है, स्टार्टिंग में कौन से पॉइंट से बताऊं। अब देखिए इन तीनों का एंड पॉइंट है 3, 5 और 4, ये एंड पॉइंट से ही ये ई स्टार्ट हो सकती है, वो तो बात श्योर है कि ये तीनों एंड हो गए उसके बाद स्टार्ट हो सकती है। तो हमें यहाँ पर कोई भी एक में से बताना है। अगर मैं यहाँ 3 से बता सकता हूँ तो वो भी सही है, 3 की जगह मैं यहाँ पर मान लो कि 4 to 6 लिखूँ तो भी सही है, मैं अगर उसकी जगह 5 to 6 लिखूँ तो भी सही है। पर अब ध्यान से समझना, कोई एक के
थ्रू मैं नीचे नेक्स्ट नई एक्टिविटी बताना चाहता हूं। मान लीजिए कि हम 5 to 6 बताना चाहते हैं कि 5 to 6 एक एक्टिविटी है लास्ट वाली, पर ये दोनों को अभी इसके साथ आपको कनेक्ट करके बताना पड़ेगा एज अ डमी एक्टिविटी, क्योंकि ऐसी कोई एक्टिविटी आप नहीं कर रहे हो जिसमें टाइम लग रहा है पर तीनों खत्म हो गए और तीनों में से साथ में एक एक्टिविटी निकल रही है असेंबलिंग की। तो असेंबलिंग तभी पॉसिबल है ये तीन जब खत्म हो गए, और तीनों जब खत्म हो गए उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं है, आपको सीधा डायरेक्टली असेंबल करना है। तो असेंबल करने में कितना टाइम लगने वाला है? 6 आवर का, और असेंबली की एक्टिविटी का नाम है ई। आपने यहाँ 5th नंबर से यहाँ आगे उसको कंटिन्यू बताया। आप चाहो तो 3 से भी बता सकते हो, तो 3 से बताते तो क्या होता, यहां से आप इस तरफ 6 नंबर बताते, तो ये 4 to 5 का मुझे कनेक्ट पॉइंट बताना पड़ता और 5 to ऊपर 3 का कनेक्शन बताना पड़ता। इस तरह से मैं करता। अगर 5 से ऊपर यहां पर ऐसे डॉट डॉट लाइन करनी है और ये 3 पे कनेक्ट होती है और 3 से निकलता 6 ऐसे, और ये जो 4th है वो भी इस तरह से ऊपर कनेक्ट होता। तो 4 to 5 मुझे डमी एक्टिविटी कनेक्ट करनी पड़ी और 5 to 3 मुझे कनेक्ट करनी पड़ी डमी एक्टिविटी, और 3 to 6 मुझे बताना पड़ा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो और सेंटर से कोई एक एक्टिविटी को ऐसे कनेक्ट करके बता सकते हो। ध्यान रखिए ये 2 डमी एक्टिविटी है, डमी एक्टिविटी का कोई टाइम नहीं होता है, और यहां पर हमने ये सीक्वेंस ये लॉजिकली यूज करके बनाई है। अब क्वेश्चन के अंदर लॉजिकल सीक्वेंस हमें नहीं डिसाइड करनी होगी, चैप्टर के अंदर सीक्वेंस दे रखी होती है, प्रीसीडिंग एक्टिविटी दे रखी होती है, सिर्फ हमें ये पर्ट चार्ट ड्रॉ करना है जिसको नेटवर्क कहा जाता है। तो सबसे पहला ये बेसिक एक क्वेश्चन था, मैंने करवाया। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें से सम नंबर 17 सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। सम नंबर 17 में क्या दे रखा है क्वेश्चन, सबसे पहले रीड करते हैं। क्रिटिकल पाथ आपको ढूंढना है फॉलोइंग प्रोजेक्ट का। एक्टिविटीज आपको दे रखी है, उसकी सीक्वेंस रेडी है। ये जो सीक्वेंस है उसमें फर्स्ट और सेकंड जो उसका मीनिंग ऐसा हुआ कि 1 नंबर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड 2 इज अ एंड पॉइंट। हमेशा ऐसे याद रखिए। जैसे कि यहाँ पर 4 to 6 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 4 इज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड 6 इज द एंड पॉइंट ऑफ दैट एक्टिविटी। और जो 8 लिखा है वो एक्टिविटी का टाइम है, और आपको एरो करना है, ये एक्टिविटी को शो करना है। डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट रहना चाहिए। जो रूल्स है वो आप पहले पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर मैं यहाँ सम करते वक्त आपको साथ साथ में समझाता रहूंगा। चलिए सबसे पहले एक्टिविटी आपको लिख लेनी है और उसका टाइम इस तरह से लिखना है, और पर्ट जो चार्ट है वो आपको साइड में या तो नीचे ड्रॉ करना है। पेंसिल यूज करनी है, ध्यान रखिए पेंसिल यूज करिए। पेंसिल यूज करना हमारे लिए बेनिफिटेड होगा, क्योंकि हमें अगर लग रहा है कि कहीं पर हम गलत कर रहे हैं तो हम इरेज करके फिर से बना भी सकते हैं। तो पेन मत यूज करिएगा, पेंसिल यूज करिएगा। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा। चलिए नंबर 1 जो एक्टिविटी है वो फर्स्ट नंबर से शुरू हो रही है, फर्स्ट इवेंट से शुरू हो रही है और एंड हो रही है सेकंड इवेंट पे। तो हम यहाँ पर लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन यूज करने वाले हैं। दूसरा देखिए, ये भी फर्स्ट से शुरू हो रही है और थर्ड पे एंड हो रही है, ये भी फर्स्ट से शुरू हुई है और फोर्थ पे एंड हो रही है। तो सभी के स्टार्टिंग पॉइंट एक है, यानी इवेंट 1 मुझे यहाँ पर ड्रॉ करनी है और उसमें से सेकंड नंबर ऐसे बताना होगा। फिर यहाँ पर मुझे एक थर्ड नंबर बताना होगा, एरो करना मत भूलिए, और यहां पर ऐसे 4th नंबर ड्रॉ करना होगा। लेंथ कभी भी टाइम इंडिकेट नहीं करती है, तो लेंथ हम ज्यादा बताए कम बताए उससे टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टाइम मुझे सिर्फ शो करना है। याद रखें ये रूल कि लेंथ, मैं यहां पर कोई एक्टिविटी इतनी लंबी ड्रॉ कर रहा हूं उसका मतलब ऐसा नहीं कि वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, नहीं, वो हमारी इजीनेस के लिए हम लेंथ बड़ा कम कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर 12, यहाँ पर 9 और नीचे लिख देना है इसका टाइम 10। तो ये 3 मैंने तो एक्टिविटी ड्रॉ कर ली पहले। अब 2 to 5 बताना है। देखिए 2 नंबर से 5 बताना है, तो 2 नंबर से 5 आगे यहाँ पर इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। 2 to 5, 2 से स्टार्ट और 5 पे एंड, ऐसा मीनिंग हुआ। और यहाँ पर कितना टाइम हो रहा है, 9। चलिए उसके बाद 3 to 7 मुझे ड्रॉ करना है, तो 3 to 7 हम यहाँ पर इस तरह से बता देंगे कि ये 3 to 7 है, और यहाँ पर इसका टाइम कितना है, 16। चलिए उसके बाद मुझे 4 to 6 ड्रॉ करना है, मैं यहाँ पर 4 to 6 ड्रॉ कर लूंगा, और उसका टाइम कितना बताना है मुझे, 8। इसी तरह आगे आपको लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जाना है। 5 to 7 मुझे ड्रॉ करना है, तो देखिए 5 to 7 मुझे ऐसे कनेक्ट करके बता देना है। हो सके तो देखिए 5 नंबर थोड़ा अंदर रखिए, 7 थोड़ा इस तरफ, क्योंकि डायरेक्शन आपका राइट साइड है ऐसा दिखना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए 7 अगर यहाँ पर आपने बताया होता इधर,
तो आपको 5 to 7 ऐसे करना पड़ता। तो उससे बेटर है कि हम क्या करें, जो यहाँ थोड़ा इसको कंटिन्यू, जैसे थोड़ा आगे लंबा खींच लिया, लेंथ थोड़ी बढ़ा दी, तो ये इस तरह से यहाँ पर सही लगेगा। 5 to 7 ड्रॉ कर दिया, 10 यहाँ पर इसका टाइम लिख देंगे, और उसके बाद आगे 5 to 8 मुझे ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर 5 to 8 ड्रॉ कर रहा हूँ, एरो जरूर करिए, और उसका टाइम लिखिए 7। उसके बाद 6 to 9 ड्रॉ करना है मुझे, 6 to 9, और उसका मुझे टाइम लिखना है 6। और उसके बाद मुझे 7 to 10 ड्रॉ करना है, और उसका मुझे टाइम लिखना है 7 to 10 का टाइम लिखना है 14। उसके बाद मुझे 8 to 10 ड्रॉ करना है। अब देखिए 8 to 10 यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ 10 नंबर को थोड़ा एक्सपांड कर लेंगे और 8 थोड़ा अंदर रखेंगे। तो पेंसिल यूज करने का रीजन यही होता है। 8 यहाँ रखेंगे, जो 5 to 8 था उसका टाइम 7, और ये जो 7 से 10 था वो थोड़ा आगे बता देते हैं। पेंसिल यूज करनी है और स्केल से आप लाइन ड्रॉ करोगे। तो 7 to 10 का टाइमिंग मुझे लिखना है 14, और 8 to 10 का मुझे टाइम लिखना है 15, तो यहाँ पर 15 टाइम, और लास्ट 9 to 10 कनेक्ट करना है, जिसका टाइम मुझे लिखना है 16। तो 9 नंबर थोड़ा यहाँ पर यहाँ दिखा देते हैं, और उसके बाद 9 to 10 ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। तो 9 to 10 का मुझे टाइम लिखना है 16। तो ध्यान रखें, इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है, और लेफ्ट से राइट डायरेक्शन पे आपका पर्ट चार्ट होना चाहिए। तो ये पर्ट चार्ट ड्रॉ हो गया, आप यहां पर लिख सकते हो। नेटवर्किंग भी कहा जाता है। एक्चुअली नेटवर्किंग चैप्टर अलग भी है, पर आप इसको नेटवर्क बोल सकते हो। अब इसमें से आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्रिटिकल पाथ ढूंढना। अब क्रिटिकल पाथ क्या है, पर्ट चार्ट के अंदर से ऐसा वाला एक्टिविटी जो आप अगर टाइम ज्यादा कंज्यूम करते हो तो पूरे प्रोजेक्ट को उसको अफेक्ट कर, पूरे प्रोजेक्ट को अफेक्ट करेगा। यानी वो काम आपको ध्यान से करना है, जिसके कारण वो एक्टिविटी के कारण पूरे प्रोजेक्ट का डिले हो सकता है। तो ऐसा कौन सा रूट है या ऐसा कौन सा फ्लो है एक्टिविटी का जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और उसमें से कोई भी एक्टिविटी आपको उससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। मतलब उसको जो टाइम आपने डिसाइड किया है उसी टाइम में कंप्लीट करनी है, अदरवाइज बाकी सब पे भी उसका अफेक्ट पड़ेगा, ऐसा मीनिंग होता है। तो यहां पर आपको सबसे पहले पाथ ढूंढने हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक के पाथ निकालने। याद रहे, यहां पाथ वर्ड यूज किया जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट से आपको एंड पॉइंट, जो एंड पॉइंट एक है और स्टार्टिंग पॉइंट एक है, यूनिक स्टार्ट एंड यूनिक एंड कहा जाता है। पर्ट के ड्रॉ करने के जो रूल्स है मैंने आपको बताए, आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज मैं साथ साथ में आपको समझा रहा हूं। तो यूनिक स्टार्ट पॉइंट एंड यूनिक एंड पॉइंट है। तो 1 से लेकर 10 तक के कितने पाथ है आपके पास, तो पाथ आपको यहां पर लिखने होंगे। तो सबसे पहला पाथ जिसको हम 1 नंबर देंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और 10 तक जाना है। तो 1 से लेकर 2 एक ये पाथ है, मैं आपको यहां पर ऐसे बता रहा हूं, आप मत ड्रॉ करिएगा। 1 to 2, फिर उसके बाद 2 to 5 है, आप एरो की डायरेक्शन में ही जाओगे। फिर 5 to 8 है, फिर उसके बाद 8 to 10 एक ये पाथ है। चलो ये पाथ का हमें टाइम लिखना है। 1 to 2 का क्या टाइम है, 12 प्लस 2 to 5 का 9, और 5 to 8 का है 7, और 8 to 10 का है 15। और ये जो एक्टिविटीज का टाइम है वो ऐड करेंगे तो हमें पाथ 1 का टोटल टाइम मिलेगा। तो 12 प्लस 9 21 प्लस 7 28 प्लस 15 32 प्लस 10 33 प्लस 10 43 आंसर आएगा। आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर पे। P2। अब दूसरा पाथ देखिए, 1 से 2 और 2 से 5 और 5 to 7 भी मैं जा सकता था। तो अब यहां से हम पाथ चेंज कर रहे हैं, एरो की डायरेक्शन को समझकर जाना। तो 5 to 7 जा सकते हैं, तो हम यहां पर 5 to 7 पे गए। तो यहां लिखेंगे 1 to 2 2 to 5 एंड 5 to 7 और 7 to 10। चलिए एंड पॉइंट पे पहुंचना है 10 पे, और स्टार्ट 1 से होना चाहिए, ये बात याद रखनी है। तो 1 to 2 का टाइमिंग था 12 प्लस 9 प्लस 10, यहां 10 है और यहां 14। चलिए इन
सबका ऐड करते हैं। 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 10 31, 31 प्लस 4 35 प्लस 10 45। इसी तरह एक और पाथ ढूंढते हैं, तो हम 1 2 3 कर सकते हैं, पाथ नंबर 3, फिर 3 2 7, एरो की डायरेक्शन में जाना, और 7 टू आप 5 नहीं जा सकते, देखो एरो ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ था, तो 3 2 7 के बाद आप जा सकते हो 7 टू 10। तो 1 2 3 का टाइम था 9, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 14। इन सब का एडिशन करेंगे तो 9 प्लस 16 हो जाएगा 25, और 25 प्लस 14 आंसर हो जाएगा 39। एक बार चेक कर लेना टोटल, 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 4 29 प्लस 10 39। एंड आगे पाथ नंबर 4 और मिलेगा एक, 1 से 4 हम कर सकते हैं स्टार्ट, 4 टू 6 कर सकते हैं, 6 टू 9 एंड 9 टू 10। देखिए एरो का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में, तो अब यहां पर उसका सारी एक्टिविटी का टाइम टोटल करके लिखेंगे। तो पहली एक्टिविटी जो 1 टू 4 थी उसका टाइम था 10, 4 टू 6 है उसका टाइम है 8, 6 टू 9 है उसका टाइम है 6, और लास्ट में 9 टू 10 जो है उसका टाइम है, देखिए 1 टू 4, 4 टू 6, 6 टू 9 एंड 9 टू 10। 1 2 3 और 4 एक्टिविटी है, तो 1 2 3 और 4th टाइम इज 16। तो इन सब का टोटल करेंगे, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24, और प्लस 16 हो जाएगा 40। अब ये चारों में से सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा, लॉन्गेस्ट पाथ आपको ढूंढना है। याद रहे लॉन्गेस्ट पाथ है पाथ नंबर 2, तो पाथ नंबर 2 इज अ क्रिटिकल पाथ, जिसमें ज्यादा टाइम जा रहा है उसकी सारी एक्टिविटी पे आपको अच्छे से काम करना है। इट्स योर क्रिटिकल पाथ। यहाँ कोई भी एक्टिविटी जो टाइम लिखा है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज पूरे प्रोजेक्ट का टाइम ज्यादा लग जाएगा, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर यहाँ से कोई भी एक्टिविटी में 1 टू 2 में या 2 टू 5 में, 5 टू 7 में या 7 टू 10 में, कोई भी एक्टिविटी में जो आपने डिसाइडेड टाइम लिखा है उससे ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पूरा प्रोजेक्ट आपका डिले होगा। तो यहां पर लिखना है क्रिटिकल पाथ, नीचे इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा क्रिटिकल पाथ आंसर। और वो क्रिटिकल पाथ कौन सा है, P2 है। पाथ कौन सा है, 1 टू 2, 2 टू 5, 5 टू 7, 7 टू 10, एंड उसका टोटल टाइम आप बता दीजिए 45। तो ये हो गया हमारा सम नंबर 17 कंप्लीट। एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। सम नंबर 16 हम करते हैं। सम नंबर 16 IMP कैटेगरी का क्वेश्चन है। याद रखिए इसके अंदर सबसे पहले तो आपको टाइम 3 तरह के दे रखे हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम का मतलब है कि आप जो नॉर्मल टाइम समझ रहे हो उससे भी अच्छा, यानी नॉर्मली जो काम करने में आपको टाइम लग रहा है उससे जल्दी आप काम कंप्लीट कर लोगे। तो नॉर्मली अगर जो टाइम लग रहा है उससे जल्दी खत्म हो रहा है तो उसको ऑप्टिमिस्टिक टाइम कहा जाता है। और उससे ऑपोजिट पेसिमिस्टिक टाइम किसको बोला जाता है, नॉर्मल जो टाइम लग रहा है उससे ज्यादा टाइम लगेगा, यानी आप ओवर टाइम ले रहे हो, उसको कहा जाएगा पेसिमिस्टिक टाइम। और मोस्ट लाइकली का मतलब होता है एवरेज टाइम। तो ये मोस्ट लाइकली आपका एवरेज नॉर्मल कंडीशन का टाइम है, ऑप्टिमिस्टिक आपकी फेवरेबल कंडीशन है, जल्दी जल्दी काम कंप्लीट हो गया तो वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। और अगर डिले हो रहा है, जो नॉर्मल कंडीशन थी उससे भी डिले हो रहा है, तो वो पेसिमिस्टिक टाइम कहा जाएगा। तो आपने 3 सिचुएशन से टाइम एज्यूम करके निकाला है कि अगर सब कुछ सही रहा तो नॉर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग ये टाइम्स लगेगा, अगर उससे भी अच्छा रहा, फेवरेबल है, हमारी फेवर में है अगर कंडीशन सारी, तो जल्दी कंप्लीट होगा, यानी कम टाइम में होगा प्रोजेक्ट कंप्लीट। और अगर वर्स्ट कंडीशन है तो ये पेसिमिस्टिक टाइम यानी ज्यादा टाइम लेगा,
तो ये टाइम होंगे। अब इसके बेसिस पे मुझे 3 बार तो सम नहीं सॉल्व करना है, 3 चार्ट अलग अलग नहीं ड्रॉ करने, तो हम एक ही बनाने वाले हैं। तो इन तीनों के ऊपर से एक्सपेक्टेड टाइम ढूंढना होगा। याद रखें, एक्सपेक्टेड टाइम ढूंढना है। तो एक्सपेक्टेड टाइम ऊपर लिखा भी है कि इसके ऊपर से आपको एक्सपेक्टेड टाइम ढूंढना है और फिर पर्ट चार्ट ड्रॉ करके क्रिटिकल पाथ ढूंढना है। तो हम सबसे पहले एक्सपेक्टेड टाइम ढूंढने की फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो TO हम यूज करेंगे ऑप्टिमिस्टिक के लिए, TM वर्ड यूज करेंगे मोस्ट लाइकली के लिए, और TP वर्ड यूज करेंगे हम पेसिमिस्टिक टाइम के लिए। तो क्वेश्चन में जो दे रखा था वो आपको एज इट इज पहले तो लिख लेना है। एक्टिविटी जॉब या एक्टिविटी जो दे रखी है उसकी सीक्वेंस, TO यानी ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्वेश्चन में दे रखे थे, TM मोस्ट लाइकली टाइम आपको क्वेश्चन में दे रखा था, TP वो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा था। तो हम फाइंड कौन सा कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं ये TE ढूंढ रहे हैं। और TE ढूंढने का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्सपेक्टेड टाइम जिसको कहा जाता है उसका फॉर्मूला है TO प्लस 4TM प्लस TP डिवाइड बाई 6। यानी आपको क्या करना है, याद रखें, ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक तो डायरेक्टली ऐड हो रहे हैं, पर मोस्ट लाइकली जो है उसको 4 टाइम्स कर देना है, यानी मोस्ट लाइकली को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और इन तीनों का एडिशन करके डिवाइड बाय 6 करना है, तो आपको TE मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन में TO TM TP दे रखे। TO मतलब ऑप्टिमिस्टिक, TM मतलब मोस्ट लाइकली और TP मतलब पेसिमिस्टिक। देख लीजिए ऊपर जैसे दे रखे हैं वैसे हमने नीचे कॉपी करे, पर यहां मैंने बताया कि ऑप्टिमिस्टिक को हमने TO यूज किया है, TO वर्ड, ये TO है, ये TM है और ये TP है। तो इस तरह से, और यहाँ जो TM है उसको मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय 6 तीनों को ऐड करके। तो इस तरह से सबसे पहले आप टेबल प्रिपेयर करोगे, पहले तो सारा डेटा लिख लोगे और TE कैसे ढूंढे वो समझते हैं। तो 2 इंटू 4 करना है तो वो 8 हो जाएगा, 8 प्लस 3 प्लस 1 तो 8 प्लस 3 हो जाएगा 11 प्लस 1 12। तो साइड में मैंने लिखा है 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12 और डिवाइड बाय 6 करने से आंसर मिलेगा 2। और इसी प्रोसेस को आपको नीचे भी कंटिन्यू करना है तो सारे T आपको मिल जाएंगे। चलिए एक रैंडमली हम यहाँ पर देख लेते हैं। 6 to 8 में 4 दे रखा था, 4 को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इज योर TM को 4 से मल्टीप्लाई किया और इसका जो आंसर आया उसमें TO और TP तो ऐड कर देना है। तो TO है 2 और TP है 6, तो क्या आंसर निकलेगा, और जो आंसर निकलेगा डिवाइड बाय 6 करना है एज पर फॉर्मूला। तो 4 इंटू 4 16 प्लस 6 22 प्लस 2 24 डिवाइड बाय 6, तो 24 डिवाइड बाय 6 का आंसर आ जाएगा 4। तो देख लीजिए इस तरह से 4 आया है। तो इसी तरह से सारे T आपको सबसे पहले ढूंढ लेने। अब T ढूंढने के बाद जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में पर्ट चार्ट ड्रॉ करा था वैसे यहां पर भी पर्ट चार्ट ड्रॉ करेंगे, पर T के बेसिस पे निकलेगा। तो हो सके तो आप यहां पर साइड में नहीं ड्रॉ करिए, नीचे अलग से ड्रॉ करिए और उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी सीक्वेंस की। मैं यहां पर साइड में ड्रॉ कर रहा हूं, आप हो सके तो नीचे ड्रॉ करिएगा और पेंसिल से ड्रॉ करिएगा। चलिए तो हम सबसे पहले नेटवर्क ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो पहला जॉब है आपका 1 to 2, 1 to 2, फिर 1 to 3 और 1 to 4, सभी का स्टार्टिंग पॉइंट 1 है। तो आगे जैसे करवाए 1 से लेकर 2 ऐसे देंगे हम, 1 से लेकर 3 इस तरह से शो करेंगे एरो में, और 1 से लेकर 4। ये हो गया आपका 1 इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड इज अ एंड पॉइंट ऑफ द जॉब 1, फिर 1 इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, 3 is the end point for the job number 2, job number 3 का भी इसी तरह 1 is the starting point and 4th is the end point। अब यहाँ टाइम लिखना है कि यहाँ 2 टाइम, यहाँ 2 टाइम और यहाँ पर 4.5 का टाइम यूज किया है, तो 2 और यहाँ पर लिखेंगे 4.5। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 2 to 5 की बात करते हैं। 2 से लेकर 5 तो हमें यहाँ पर शो करना है 2 to 5 इस तरह से, और उसका टाइम कितना हुआ है तो वो टाइम है 3.5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3.5। चलिए उसके बाद 3 to 6 शो करना है मुझे, तो यहाँ पर शो करेंगे 3 to 6 और उसका टाइम मुझे बताना है 5, तो यहाँ लिख लेंगे 5। इसी तरह से मुझे 3 to 7 बताना है, देखिए 3 में से ही 7 यूज हो रहा है तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ 3 to 7 है और 3 to 7 का टाइम कितना होगा तो वहाँ पर मुझे 8 लिखना है। ये
TE जो मैंने निकाले वो यहाँ पर लिखना है, एक्सपेक्टेड टाइम। चलिए उसके बाद 4 to 7 मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर दूंगा 4 to 7, और उसका टाइम मुझे कितना बताना है 4 to 7 का 4। चलिए आगे देखिए 5 to 8 मुझे ड्रॉ करना है। अब 5 से लेकर 8 मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा, आप स्केल यूज करिएगा, सीधी लाइन ड्रॉ करिएगा। तो 5 to 8 का टाइम कितना मुझे लिखना है T2। उसके बाद 6 to 8 मुझे ड्रॉ करना है, 6 to 8 ऐसे कनेक्ट कर देंगे, और उसका टाइम मुझे कितना लिखना है 4। उसके बाद 7 to 9 मुझे कनेक्ट करना है, तो 7 to 9 इस तरफ बता देंगे, और उसका टाइम मुझे कितना लिखना है 7 to 9 का 5। और उसके बाद 8 to 9 मुझे कनेक्ट करना है, तो इधर ऐसे कनेक्ट कर देंगे 8 to 9, और उसका टाइम कितना लिखना है मुझे 3। एंड लास्ट 9 to 10 ड्रॉ करना है, और उसका टाइम मुझे कितना लिखना है 4। तो ये हो गया आपका नेटवर्क पूरा। देखिए एंड पॉइंट एक ही है और स्टार्टिंग पॉइंट एक है। ये हमारा सबसे मेन रूल है कि स्टार्टिंग और एंड यूनिक होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं पर्ट के ऊपर से CPM। ये हमारा पर्ट था, यहां लिख लेंगे। अब CPM के लिए मुझे यहां से पाथ निकालने होंगे। तो पहला पाथ 1, तो स्टार्टिंग से एंड तक पहुंचना है आपको, और ऐसे कौन कौन से पाथ है आपको लिखने हैं। तो एक पाथ यहां पर 1 to 2, 2 to 5, 5 to 8, 8 to 9 एंड 9 to 10। आप ऐसे लाइन मत ड्रॉ करिए, सिर्फ यहां समझाने के लिए मैं आपको साथ में लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। और इसका टाइम कितना हुआ वो वहां पर आपको लिखना है, 2 + 3.5 + 2 + 3 + 4। इसका जो टोटल होगा वो पाथ 1 का आंसर का आ जाएगा। 2 + 3.5 5.5 + 2 7.5 + 3 10.5 + 4 14.5 पहले पाथ का आंसर है। पाथ नंबर 2, 1 to 2, 2 to 5, 5 to 8 और 8 to 9 और 9 to 10 ये कंप्लीट कर लिया। अब यहां पर देखिए, यहां कहीं पर भी बीच में से कोई दूसरा पाथ नहीं था, तो अब सेकंड पकड़ते हैं। पाथ नंबर 2, 1 to 3, 3 to 6। अब देखिए 6 to मैं 8 जा सकता हूं, तो पहले वो 8 to 9 ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, 6 to 8 तो मैं यूज कर सकता हूं 6 to 8, फिर 8 to 9 और 9 to 10। चलिए 1 to 3 का टोटल टाइम था 2, 3 to 6 का है 5, फिर उसके बाद 4 + 3 एंड +4। तो इन सब का टोटल करेंगे हम, 5 + 2 7, 7 + 4 11 + 3 14 + 4 18। चलिए बात करते हैं P3। अब देखिए 1 to 3, 3 to 6 और 6 to 8 और 8 to 9 और 9 to 10 कंप्लीट कर दिया। अब 1 to 3 पे ही एक और है, 3 से आप 7 कर सकते थे, 3 से 7, 7 to 9, 9 to 10। चलिए इसका टाइम लिखते हैं, 1 to 2 का 2 है, 2 to 7 का टाइम, सॉरी 1 to 3 का टाइम है 2, और 3 to 7 का टाइम है 8, 7 to 9 का टाइम है 5 और 9 to 10 का टाइम है 4। इन सब का टोटल करेंगे, 8 + 2 10, 10 + 5 + 4 19। इसके बाद लास्ट पाथ नंबर 4, 1 to 4, 4 to 7। देखिए 7 के बाद हम इधर वापस 3 पे नहीं जा सकते, क्योंकि एरो का डायरेक्शन इधर है, 3 to 7 आ सकता है, 7 to 3 नहीं। 7 से आप आगे ही जा सकते हो 9, और 9 से आगे 10। तो 4 पाथ हो गए बस, और कोई पाथ नहीं बन सकता इसमें से। तो 1 से लेकर 4 का टाइम है 4.5 + 4 + 5 एंड +4। इन सब का टोटल करेंगे, 4 + 4 8.5 + 4 12.5 + 5 17.5। तो इन सब में से लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट पाथ है हमारा P3 19। तो यहां पर लिखेंगे क्रिटिकल पाथ, आंसर है आपका
और वो कौन सा पाथ है P3 और उसका क्या है डायरेक्शन 1 से 3, 3 से 7, 7 से 9, 9 से 10 और उसका आंसर है 19। तो ये दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए सबसे पहले, और इसके बाद लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैं आपको और थोड़े क्वेश्चन इसी के रिलेटेड करवाऊंगा।